अदा एक मुस्लिम धर्म की थी, लेकिन उसके ससुराल में सभी हिंदू धर्म के थे। अदा जिस मोहल्ले में अपने ससुराल के साथ रहा करती थी, वहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदू ही रहते थे। लेकिन जब से अदा उस परिवार में बहू बनकर आई थी, तब से लोग उसके ससुराल वालों से भेदभाव करने लगते हैं। ऐसे ही नवरात्रि के दिन शुरू होने वाले थे। पुष्पा, जो कि अदा की सास थी, वो अदा से कहती है, पता है बहू, नवरात्र आने वाले हैं और हर साल पूरा मोहल्ला एक साथ नवरात्र में माता की चौकी बिठाया करता था। इस बार पता नहीं ये मोहल्ले वाले हमें इस त्योहार में अपने साथ शामिल करेंगे भी या नहीं। जानती हूँ माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है इस घर में, तब से इस मोहल्ले के सभी लोग आपसे भेदभाव करते हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? और अब तो मेरी शादी हो गई है, मैंने तो अपना धर्म भी बदल लिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है हिंदू धर्म अपनाने से, और मैं तो और हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होता है उन सभी को करने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ तक कि मरने के बाद मुझे जला देना, इस चीज के लिए भी तैयार हूँ। फिर भी इन लोगों की सोच बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? वही तो बात है ना बहू, ऐसा लग रहा है कि इस बार माता रानी की चौकी हमें अपने घर में ही बिठानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में जो माता रानी की चौकी बिठाते हैं ना लोग, वहाँ सब लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और एक साथ मिलकर जोत जलाते हैं। इस बार तो वो हमें अपने साथ शामिल ही नहीं करेंगे। लेकिन माँ जी, हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं है, एक ही कमरे में हम क्या क्या करेंगे? इसलिए तो मैं कहती हूँ माता रानी की जो चौकी है वो हम घर के बाहर ही लगा देते। भगवान तो हर जगह होते, इंसान का मान और भावना सच्ची होनी चाहिए। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू। चल कल ना मेरे साथ मार्केट चलियो, बहुत सारा सामान लाना है। ठीक है माँ जी। ऐसे ही अगले दिन दोनों सास बहू मिलकर मार्केट जाकर नवरात्रों का सारा सामान घर पर लेकर आती हैं। और इस बार दोनों साथ मिलकर माता रानी की बहुत बड़ी सी मूर्ति ले आते हैं और पूरे घर में खुशियों का माहौल था। और नवरात्रों के पहले दिन दोनों सास बहू मिलकर अपने घर के बाहर ही माता रानी की चौकी लगाते हैं। ये देखकर आसपास के कुछ लोग उनका मजाक बनाते हैं और कहते हैं, ये लो भाई लोग, इस बार हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म की चौकी उठाई जाएगी। हमारे यहाँ इस बार मुस्लिम नवरात्रि मनाई जाएगी। सही कहा भाई आपने रेंज, ऐसे लोगों को तो मोहल्ले से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। इन लोगों ने तो धर्म का और भगवान का मजाक बनाकर रख रखा है। खुद के बच्चे संभाले नहीं जाते और भक्ति के नाम पर दिखावा करने लगते हैं। दोनों सास बहू लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपनी पूजा पाठ में लगी हुई थी। ये देखकर लोगों को गुस्सा आता है और वो लोग अदा और पुष्पा की मूर्ति को गिरा देते हैं, जिससे अदा किसी न किसी तरीके से उस मूर्ति को बचा लेती है। और अदा को गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे किस मिट्टी के बेशरम लोग हैं आप लोग? आप लोगों को समझ नहीं आता कि भारत देश में सभी को आजादी है कि वो कहीं भी रहकर पूजा कर सकते हैं? तो आपको ये मूर्ति तोड़ने और गिराने की अनुमति किसने दी? आप होते कौन है हमें मना करने वाले? इस मोहल्ले को किसी ने खरीदा नहीं है। इस मोहल्ले में अगर आप रहते तो हम भी रहते हैं। देखो भाई लोग कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। इसकी बहू और तू तो मुस्लिम है, हमारी माता रानी का अपमान क्यों कर रही है तू? माता रानी का अपमान मैं नहीं बल्कि आप लोग कर रहे हैं। मैं तो उनकी चौकी बिठा रही हूँ। आप लोग ही माता रानी की मूर्ति को तोड़ने के लिए आए हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर इतना ही हिंदू धर्म प्यारा होता ना आपको, तो आप लोग इस तरह से माता रानी की मूर्ति का अपमान नहीं करते। ये फालतू का ढोंग अपने पास रखो। पुष्पा ये देखकर अदा को समझा बुझाकर घर के अंदर ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं और दिन भर आरती कीर्तन करने लगते हैं। ये देखकर आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा उनका विरोध करने लगते हैं, लेकिन फिर भी दोनों सास बहू को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू मिलकर माता रानी की आरती कर रहे होते हैं। इसी बीच किसी ने अचानक से उनकी आरती की थाल पर पानी फेंक दिया था। जब वे दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं, तो उस समय वो गायब हो चुका था और पुष्पा को बहुत बुरा लगता है और दोनों फिर से आरती की जोत जलाते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माता रानी, ये आसपास के लोग तो हमें जीने ही नहीं दे रहे। इस नमे पर आप कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे इन लोगों को ये एहसास हो जाए कि हम मुस्लिम भी इंसान होते हैं। ये जात पात धर्म तो इंसानों ने बनाया, पूजा पाठ करने का अधिकार तो सबको है। मैं मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू धर्म को अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनाना चाहती हूँ और खुशी से आपकी पूजा कर रही हूँ। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है माता रानी, फिर आसपास के लोग हमें ये सब
क्यों करने से रोक रहे हैं? जाने दे बहू, आज नहीं कल तो इनको अक्ल जरूर आएगी। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे माता रानी तुम्हारी सुनने वाली नहीं है, क्योंकि माता रानी सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों के घर पर ही आती है और दर्शन देती है। पुष्पा देवी, अगर तुमने इस मुस्लिम को अपनाया ना होता और हमारी बात मान ली होती तो शायद आज माता रानी तुम्हें भी दर्शन दे देती। तुमने जब से इस मुस्लिम को अपनाया है, अपनी बहू बनाया है ना, तब से माता रानी तुमसे नाराज है। इसलिए तो आसपास के लोग अब तुम्हें पसंद नहीं करते। और देख लेना, माता रानी इस नवरात्रि तुम्हारे साथ जरूर कुछ ऐसा करेंगी जिससे तुम्हें अकल आ जाएगी कि हिंदू धर्म और उसके पूजा पाठ के साथ मजाक करने का क्या नतीजा होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 9वीं का दिन आ जाता है। पुष्पा और राधा दोनों मिलकर आसपास की सभी छोटी छोटी कन्याओं को अपने यहाँ कन्या पूजन के लिए बुलाती हैं, लेकिन उसके मोहल्ले में कोई भी अपने बच्चों को उसके घर पर कन्या पूजन के लिए नहीं भेजने देता। अदा और पुष्पा दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे कन्या पूजन करे। तभी अचानक से अदा और पुष्पा के घर पर 9 छोटी छोटी माता रानी आती हैं और वो अदा से कहती हैं, बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं और हम चाहते हैं इस बार हमारी कन्या पूजन तुम्हारे घर पर हो। क्या तुम हमें अपने हाथ का प्रसाद बनाकर खिलाना चाहोगी? अरे क्यों नहीं बच्चों, ये तो मेरा सौभाग्य है और तुम लोगों को देखकर ना ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई साक्षात देवी हमारे घर आई है। मैं अभी आपके पाँव धुलवाती हूँ। इतना बोलकर अदा उन सभी कन्याओं के पैर धुलवाती है और उनको अपने हाथ का बना हुआ प्रसाद खिलाती है। ये देखकर आसपास के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और पुष्पा के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वो कन्याएं माता रानी का रूप ले लेती हैं और आसपास के सभी लोगों को अपनी शक्ति से उठा के पटक देती है। ये देखकर आसपास के लोग समझ जाते हैं कि ये साक्षात माता रानी है। तभी सभी लोग हाथ जोड़कर माता रानी के सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी माता रानी कहती है, तुम लोगों ने पुष्पा और अदा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है। नवरात्र के 9वीं वाले दिन हम सभी जगह होती है और जो सच्चे दिल से हमारी पूजा करता है उसके घर हम जरूर जाते हैं। अदा भी मेरी बच्ची है, मुझे उसका धर्म या जात कुछ भी नजर नहीं आता। तुम इंसानों ने ही इंसानों को बांट दिया है और इस आधार पर तुमने भगवान को भी अलग कर दिया। मुझे तुम जैसे पाखंड वाले भक्त बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भक्त सच्चे दिल वाले चाहिए, जैसे अदा और पुष्पा है। अब उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मेरा वो रौद्र रूप देखोगे जो तुम सबको आज तक मैंने नहीं दिखाया। इतना बोलकर माता रानी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग समझ जाते हैं कि अदा और पुष्पा की श्रद्धा कितनी सच्ची थी। सभी लोग उन दोनों से माफी मांगती है और अब पहले से उन सभी लोगों का व्यवहार पुष्पा के लिए बिल्कुल बदल जाता है। काव्या अपने पति अमन और सास अर्चना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर शायद काव्या की जिंदगी में खुशियाँ कुछ ही दिनों की थी। ऐसे ही एक दिन अमन ऑफिस से उदास घर आता है। अमन के चेहरे की उदासी देखकर काव्या उससे कहती है, क्या हुआ अमन, आज तुम बहुत उदास हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना दुखी नहीं देखा। बता तो क्या बात है? माँ, काव्या, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? पता नहीं, पर किसी ने मेरी कंप्लेन कर दिया और इसलिए बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू निराश मत हो। तू अपने लिए दूसरी नौकरी देख ले। तू बहुत अच्छा और समझदार है, तुझे तो कहीं भी आराम से नौकरी मिल जाएगी। हाँ अमन जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरह से अर्चना और काव्या मिलकर अमन की परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन को कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। काव्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और अब घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। हमने जितने भी पैसे बचाकर रखे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बेटा, तू इतनी फिक्र क्यों करता है? बहू, अब तू ही इसे समझा। अगर ये ऐसे ही चिंता करता रहेगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। काव्या उस समय तो अमन को समझा देती है, पर उसे खुद को समझ नहीं आता कि वो इस समस्या से कैसे निकले। काव्या शाम को बाजार जाती है
जहां उसकी मुलाकात उसकी सहेली गौरी से होती है। अरे गौरी, तू यहाँ? कितने दिनों बाद मिले हम। सही कहा काव्या तूने। अच्छा बता, तू कैसी है? सब सही तो चल रहा है ना? अब गौरी के पूछने पर काव्या गौरी को सारी बात बताती है। काव्या की परेशानी सुनकर गौरी उसे किसी सुंदर बाबा के बारे में बताती है। तू सुंदर बाबा के आश्रम चली जा, वहाँ जाने से ना सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाती है। कैसी भी समस्या हो, सुंदर बाबा ना चुटकियों में सब कुछ हल कर देते हैं। क्या तू सच बोल रहे है? अगर मैं सुंदर बाबा के आश्रम जाऊंगी तो वो मेरी सारी समस्या का हल कर देंगे? क्या अमन जी की नौकरी लग जाएगी? हाँ काव्या, सब हो जाएगा। तुझे पता भी है मेरी औलाद नहीं हो रही थी, पर सुंदर बाबा के आश्रम 1 महीने रहकर आने के बाद ना मेरी अपनी संतान हो गई। बहुत नाम है सुंदर बाबा का। अब काव्या घर जाकर अपनी सास और अपने पति को सुंदर बाबा के बारे में बताती है। क्योंकि अमन को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो काव्या को बाबा के पास जाने से मना कर देता है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी बाबा के पास जाने की, आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। काव्या बहू, अमन बिल्कुल सही कह रहा है। तू बहुत भोली है। तू इन बाबा वगैरह के चक्कर में मत पड़। ये बाबा लोग बहुत ही ज्यादा ढोंगी होते हैं। उसी तरह से ये बाबू तुझ जैसे मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं। पर माँ जी, सुंदर बाबा ऐसे नहीं है। उनके बारे में मुझे गौरी ने बताया और गौरी कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे भी अगर एक बार मैं बाबा के आश्रम होकर जाती हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर मुझे लगेगा कि बाबा सही नहीं है तो मैं खुद उनके आश्रम नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तू इतनी ज्यादा जिद कर रही है तो एक बार बाबा का आश्रम देख कर आ जा। अब काव्या अपनी सास से इजाजत लेकर अगले ही दिन गौरी के साथ सुंदर बाबा के आश्रम जाती है, जहां काव्या को सुंदर बाबा के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के बारे में पता चलता है। अब काव्या भी सुंदर बाबा के रंग में ढल जाती है और घर आकर अमन और अर्चना से कहती है, माँ जी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है सुंदर बाबा का चमत्कार। वो ढोंगी बाबा नहीं है। मैंने तो सोच लिया 1 महीने के लिए मैं बाबा के आश्रम में जरूर जाऊंगी और उन्होंने ना मुझसे कहा है कि मेरी समस्या का हल हो जाएगा। बहुत जल्द अमन को एक बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। बहू, तू बहुत ही ज्यादा भोली है। तू 1 महीने के लिए उस आश्रम में रहेगी, ये सोच कर ही मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी बाबा के आश्रम में जाने की। काव्या के लाख कहने पर भी अमन उसे सुंदर बाबा के आश्रम जाने की आज्ञा नहीं देता, पर काव्या नहीं मानती। और जब अमन नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता है तो काव्या भी सुंदर बाबा के आश्रम में चली जाती है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और शाम को अमन खुशी खुशी घर आता है, जहाँ वो काव्या और अपनी माँ को बोलता है, माँ, काव्या कहाँ हो? आप दोनों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी सुनकर काव्या को विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ अपने दम पर किया जाता है, किसी बाबा के कहने पर नहीं। आखिरकार मेरी नौकरी लग ही गई। अमन बेटा, बहू पता नहीं कहाँ है, सुबह से लापता है। मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक घर में नहीं आई। क्या काव्या अब तक घर नहीं आई? माँ, आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना। होना हो वो जरूर उस ढोंगी बाबा के आश्रम में गई होगी। इतना बोलकर अमन गौरी से आश्रम का पता लेता है और पुलिस के साथ आश्रम में जाता है, जहां पुलिस काफी तहकीकात करती है। पर पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि काव्या नाम की कोई औरत आज तक बाबा के आश्रम में आई ही नहीं। अरे बेटा, वो तुम्हारी आस्था है, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर इस नाम की महिला मेरे आश्रम में नहीं आई। और वैसे भी हम महिलाओं के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं। कोई भी महिला हमारे आश्रम में आती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी हम दूसरी महिलाओं पर छोड़ देते हैं जो हमारे इस आश्रम में काम करती हैं। काव्या तो यहीं आने की जिद कर रही थी। अगर काव्या यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? हमें आपकी बीवी को कहीं और ढूंढना चाहिए। आप बेकार ही एक साधु संत पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इतना बोलकर पुलिस वहाँ से चली जाती है, पर अमन का दिल नहीं मानता और वो चुप कर आश्रम पर नजर रखता है। कुछ देर बाद अमन देखता है कि सुंदर बाबा नशा करके एक कमरे में जा रहा है। अब अमन उस बाबा का पीछा करता है और वो देखता है कि उस बाबा ने काव्या को बंदी बना रखा है। मैं तुझे यहाँ से जाने देता अगर तुझे मेरा सच ना पता चलता। मैं जानता हूँ अगर मैं तुझे यहाँ से जाने देता तो तू पुलिस को मेरा सच बता देती कि मैं कोई साधु संत बाबा नहीं बल्कि एक ढोंगी बाबा हूँ। बाबा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तू चाहे कुछ भी कर ले, एक न एक दिन तुझे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। कौन भेजेगा मुझे सलाखों के पीछे? तू मुझे सलाखों के पीछे तब भेजेगी ना जब तू जिंदा बचेगी।
बाबा काव्या को धमका ही रहा होता है कि इसी बीच अमन पुलिस को आश्रम बुला लेता है। अब जैसे ही बाबा काव्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अमन आकर काव्या को बचा लेता है। ढोंगी बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी काव्या को मारने की? तेरा पर्दाफाश हो चुका है, कुछ देर में पुलिस आती होगी। अच्छा हुआ अमन जी जो आप सही समय पर यहाँ आ गए, आपने पुलिस को खबर दे दी, वरना ये ढोंगी बाबा आज मेरी जान ही ले लेता। आप सही कहते थे, ढोंगी है ये बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात का विश्वास नहीं किया। काव्या डरो मत, बस पुलिस आती ही होगी। अब इस बाबा को कोई नहीं बचा सकता। ये तुम दोनों पति पत्नी ने ठीक नहीं किया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर बाबा वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी पुलिस वाले वहां आकर उस बाबा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इस तरह से काव्या के विश्वास भी बाबा से हट जाता है, जिसके बाद फिर कभी काव्या ऐसे ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं करती। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी और अपनी एक बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। उसकी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी बहुत ही ज्यादा क्रूर और मॉडर्न थी। वो अक्सर चिंकी चिड़िया को मारती पीटती और उसे खाना भी नहीं देती। ऐसे ही एक दिन सुंदरी कौवी चिंकी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, सुबह से तेरा काम खत्म नहीं हुआ, जिंदगी भर यही काम करना है तुझे। चल जल्दी से बर्तन साफ कर और उसके बाद कपड़े भी धोने। इतना खाती है फिर भी फुर्ती से एक काम नहीं होता, भुक्कड़ काम चोर कहीं की। माँ, अगर आप मुझसे ऐसे बर्ताव करोगी तो मैं पिताजी से आपकी शिकायत कर दूंगी। आई बड़ी पिताजी से शिकायत करने वाली, जा कर दे शिकायत। मैं कौन सा तेरे बाप से डरती हूँ, तेरे बाप ने मेरा क्या उखाड़ लेगा। इतना सुनकर चिंकी चिड़िया अपने घोंसले में जाती है और मन ही मन अपनी माँ को याद करते हुए खुद से कहती है, माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो इस सौतेली माँ से हमारा कोई वास्ता ना होता, और पिताजी भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं इस सौतेली माँ ने पिताजी पर कौन सा जादू कर दिया। दूसरी तरफ सुंदरी खुद से कहती है, लगता है इस चिड़िया के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए, लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज ही अपनी बहन बबली कबूतरी को बुलाकर इसे सही करवाती हूँ। अगले ही दिन बबली कबूतरी सुंदरी के बुलाने पर घर आती है। उसके बाद सुंदरी बबली कबूतरी को सारी बात बताती है। सुंदरी बहन, तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि अगर तूने समय से पहले इसका इंतजाम नहीं किया तो ये तुझे नौकरानी बनाकर रख देगी और तेरे सर पर चढ़कर बैठ जाएगी। बबली कबूतरी सुंदरी को एक योजना बताती है। बबली कबूतरी की योजना के तहत जब चिंकी चिड़िया सो रही होती है तब सुंदरी चिंकी को उठाकर समंदर के किनारे ले जाती है। तभी अचानक से चिंकी की आंख खुल जाती है और वो बोलती है, माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई और बबली माँ से आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आज तुझे सबक सिखाना है, तू बहुत मुंह चलाती है, मेरी प्यारी बहना से जुबान लड़ाती है। इतना बोलकर बबली कबूतरी चिंकी चिड़िया को पीछने लगती है और उसे पेड़ से लटका देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे कभी जुबान नहीं लड़ाऊंगी। प्लीज मुझे पेड़ से नीचे उतार दो वरना मेरे पैर टूट जाएंगे। अरे वाह बबली बहन, बहुत मजा आ गया। टंगी रहने दो थोड़ी देर और, टंगी रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तभी चिंकी चिड़िया का पर टूट जाता है और वो समंदर में गिर जाती है। तभी सुंदरी घबरा जाती है और अपनी बहन बबली कबूतरी से कहती है, अरे बबली बहन, ये चिड़िया तो समंदर में गिर गई, अब ये जिंदा नहीं बचेगी। हाँ हाँ मुझे पता है, अगर तुझे तैरना आता है तो तू इसको बचा ले, मुझे तो नहीं आता। चुप बैठ, मरने देना, वैसे भी तेरे सर का बोझ ही कम हो रहा है। दोनों बहनें आपस में बात करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन कालू कौवा अपनी बेटी को घर में ना पाकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहां पर सुंदरी और बबली कबूतरी आती हैं। कालू कौवा सुंदरी से पूछता है, सुंदरी, चिंकी चिड़िया कल रात से लापता है, तुमने चिंकी चिड़िया को कहीं देखा है क्या? आपकी बेटी इतनी अच्छी भी नहीं है कि पूरा दिन मैं उसकी देखभाल करती रहूं। मैं तो इस चिड़िया के नए नए तमाशे देखकर तंग आ गई हूँ। हर बार देखो एक नया तमाशा, कहीं होगी कहीं घूमने फिरने, आ जाएगी खुद। जाओ जाकर अपना काम करो। पूरे दिन इधर उधर ढूंढने पर जब चिंकी चिड़िया नजर नहीं आती तो कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान होता है और खुद से कहता है, चिंकी मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। कालू कौवा ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी वहां पर चिंकी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। पानी में गिरने की वजह से चिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। अरे कौन हो तुम और मेरे घोंसले में कैसे आ गई? पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी चिंकी चिड़िया हूँ।
नहीं, तुम मेरी बेटी चिंकी नहीं हो। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। पिताजी, मैं आपकी बेटी चिंकी चिड़िया ही हूँ। इन दुष्टों ने मुझे कल रात को समंदर में गिराकर मार डाला। उसके बाद चिंकी चिड़िया अपने पिता को सारी बात बताती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरी माँ की मृत्यु के बाद अगर मैं दूसरी शादी ना करता तो आज तुम मेरे पास होती। इन्होंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तेरे साथ हूँ, तू भी इनको जान से मार डाल। पिताजी, जैसे इन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है, वैसे भी मैं इनको तड़पा तड़पा कर ही मारूंगी। अगले दिन सुंदरी कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, घर का काम मुझसे नहीं होता, हम एक नौकरानी रख लेते हैं। अगर मैं चूल्हे के आगे खाना बनाऊंगी तो मेरी स्किन जल जाएगी, मैं बेकार दिखने लगूंगी। सुंदरी, तुम पूरा दिन इन पार्टियों के चक्कर में लगी रहती हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें इस छोटे से घर के लिए काम वाली बाई रखूं। तुम्हारी बहन बबली कबूतरी घर आई हुई है, फोकट का खाना खाती है। इससे बोलो घर का थोड़ा काम कर दिया करे। कालू जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की? हाँ, मेरी बहन की रिस्पेक्ट यही है कि वो इस घर में काम वाली बाई की हैसियत से रहे। हाँ तो मेरी बेटी 3 दिन से गायब है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस तुम अपनी बहन के साथ पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती हो, फालतू के काम करती हो। मुझे तो लगता था भाग गई होगी किसी पक्षी के साथ, वैसे भी घर के कामों में तो उसका ध्यान था नहीं। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आता है और वो सुंदरी को एक जोरदार तमाचा मारता है। उसके बाद चुड़ैल चिंकी चिड़िया सुंदरी को आकर नीचे गिरा देती है। हे भगवान, सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बेटी की करतूतें पता चली तो बीवी पर गुस्सा निकल रहा है। इतनी जोर से लगी, मेरा तो गला ही टूट गया। तभी वहां पर बबली कबूतरी आ जाती है। अरे सुंदरी बहन, क्या हो गया? तुम नीचे कैसे गिर गई? चलो, मैं आपको अपने घोंसले में लेकर चलती हूँ। उसके बाद बबली कबूतरी सुंदरी को उसके घोंसले तक छोड़ के आती है। तभी वहां पर चुड़ैल चिंकी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ माँ, दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम कौन हो? अरे माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी चिंकी चिड़िया हूँ। अरे तुम जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो तुम्हें जान से मार डाला था। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। माँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, इंसान नहीं जो झूठ बोलूंगी। चलो, अब इस बिस्तर पर आपका आराम खत्म होता है। इतना बोलकर चिंकी चुड़ैल को उसी समंदर में ले जाकर फेंक देती है। तैरना न आने की वजह से सुंदरी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बबली कबूतरी अपनी बहन को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी चिंकी चुड़ैल बबली कबूतरी के सामने आकर उससे बोलती है, क्या हुआ मौसी, आप किसे ढूंढ रही है? अरे तुम कौन? तुम्हारी आवाज तो चिंकी की तरह लग रही है। अरे वाह मौसी, आपने तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। हाँ, मैं वही चिंकी हूँ जिसको आपने पेड़ से लटकाकर जान से मार दिया, और अब इस दुनिया में आपका भी टाइम खत्म। इतना बोलकर चिंकी चुड़ैल बबली कबूतरी को भी उठाकर नदी में फेंक देती है और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है सुंदरी कौवे की बहन का क्या नाम था? दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।